हेलो गाइस, वेलकम टू फिलॉसफी पाठशाला। माय नेम इज़ निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे चारवाक फिलॉसफी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी न्यू क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। चारवाक दर्शन की बात करें तो एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, एक मिनट। ये एक ओहो मैं नीचे लिख दूँ। चारवाक दर्शन की बात करें तो ये एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, मीन्स जो वेद में बिलीव नहीं करते, वेद की अथॉरिटीज़ को जिन्होंने रिजेक्ट किया है वो नास्तिक है। नास्तिक हमारे चारवाक हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये हमारे नास्तिक फिलोसफर हैं। ठीक है, नास्तिका लिखा जाता है ए जब भी हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। नेक्स्ट, ये इन्हें अथीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अथीसिज्म मीन्स जो गॉड में नहीं मानते, गॉड को रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि इनका मेन जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है वो है परसेप्शन। इन्होंने बाकी हमारे 6 मीन्स ऑफ नॉलेज हैं जिनमें से सिर्फ फर्स्ट प्रत्यक्ष को ही इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी सबको रिजेक्ट किया है। और अनुमान और शब्द के लिए जो कि हमारा सेकेंड और थर्ड है, उसके क्रिटिसिज्म के लिए उन्होंने क्या बोला है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो चीज़ परसेप्शन में है, मीन्स जो हमें दिख रही है, जो हमें प्रतीत हो रही है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। गॉड जो है वो परसेप्शन में नहीं आते, वो हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर सकते हैं। तो ये इसलिए गॉड में बिलीव नहीं करते क्योंकि वो नहीं दिख रहे, वो हमारी परसेप्शन में नहीं है, हमें परसीव नहीं होते। ओके, इसे अनीश्वर इन्हें अनीश्वरवाद के नाम से भी जाना जाता है। अनीश्वरवाद, ठीक है, मीन्स जो गॉड में बिलीव नहीं करते। ओके, चारवाक जो शब्द है वो चारु प्लस वाक से मिलकर बना है। चारु प्लस वाक मीन्स मीठी वाणी। ठीक है, जो लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं। इस स्कूल के जो फाउंडर हैं वो हैं बृहस्पति, अ हेरिटिकल टीचर। हेरिटिकल मीन्स जो आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, जो फिलोसफर। इज रिगार्डेड एज द ट्रेडिशनल फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। चारवाक इज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। और जो चारवाक शब्द है, चारवाक का मीनिंग क्या है? मीठी वाणी बोलना। मीन्स चारवाक जो शब्द है ये नाम दिया गया है बृहस्पति को। द वर्ड चारवाक इज नॉट अ प्रॉपर नेम बट अ कॉमन नेम गिवन टू अ मेटेरियलिस्ट। ठीक है, जो चारवाक है, चारवाक शब्द है, वो एक कोई प्रॉपर नेम नहीं है, बल्कि एक कॉमन नेम है जो कि एक मेटेरियलिस्ट को दिया गया। मेटेरियलिस्ट मीन्स जड़वादी। चारवाक को जड़वादी के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इनकी जो मेटेरियलिज्म है, इनकी फिलॉसफी मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी है। ओके, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को, ठीक है, मैटर को, फिजिकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, जो सोल में बिलीव नहीं करते, सिर्फ सुख को, प्लेजर को अल्टीमेट गोल मानते हैं अपनी लाइफ का। ठीक है, मेन एम ऑफ लाइफ प्लेजर, एंड इट सिग्निफाइज अ पर्सन who believes in eat, drink and be merry, or a person who eats up his own word or who eats up all moral and ethical consideration. It is crude hedonism. चारवाक की फिलोसफी को क्रूड हेडोनिज्म भी बोला जाता है। इनकी एथिक्स है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है, ये उस पर्सन को दर्शाता है जो सिर्फ खाने पीने और खुश रहने में बिलीव करता है। मीन्स इनकी फिलोसफी का एकमात्र मकसद यही है कि खाओ पियो और मौज करो। ठीक है, ना ही ये गॉड को बिलीव करते क्योंकि वो परसेप्शन में नहीं आते, ना ही ये सोल को मानते हैं, वो भी परसेप्शन में नहीं आता। ठीक है, ना ही ये सिर्फ और सिर्फ ये मैटर को मानते हैं। सेकेंडली, इनका जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो यही है
प्लेजर मीन्स सारे संसारिक सुखों का भोग करना और कल की चिंता नहीं करना। इसी वजह से ही इनकी फिलॉसफी बाकी सबकी फिलॉसफी से डिफरेंट है, अपोजिट है, और सबने इनको क्रिटिसाइज भी किया है, सारे फिलोसफर्स ने। क्योंकि जिस देश में, जहाँ हम रह रहे हैं इंडिया में, जहाँ भगवान की इतनी पूजा की जाती है, इतना उन्हें माना जाता है, उनको ये नहीं मानते, मीन्स उन्हें रिजेक्ट करते हैं कि गॉड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। द नेम ऑफ चारवाक इज़ लोकयात। चारवाक का अनदर नेम क्या है? लोकयात। इनकी फिलोसफी लोकयात के नाम से भी जाना जाता है। दैट द सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमन सेंस विच मीन्स अ कॉमनर एंड देयरफॉर बाय इम्प्लीकेशन अ मैन ऑफ लॉ एंड अनरिफाइंड टेस्ट। मीन्स ये उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो आज है, आज में बिलीव करते हैं, ठीक है, कल की चिंता नहीं करते कि कल क्या है, आफ्टर डेथ क्या है। आफ्टर डेथ रीबर्थ को भी इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है, रीबर्थ को, कर्मा को भी नहीं मानते, ठीक है, रीबर्थ को भी इन्होंने रिजेक्ट किया है, कर्मा को भी रिजेक्ट किया है कि ऐसी कोई भी साइकिल नहीं है, कि ये जो वर्ल्ड है हमारा वो सिर्फ जब तक है जब तक हम जिंदा है, मरने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो जब तक हम हैं तब तक हम इसमें सारे सारे सुख प्राप्त करें, ठीक है, सारे संसारिक सुखों का भोग करें। और अगर हमें कर्जा लेकर भी खुश रहना और अगर हमें कर्जा लेकर भी खुश रहना पड़े तो हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। इनका एक बहुत फेमस कोट है, वो आता है, अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जी। यावत जीवत सुखम जीवत, ठीक है, ये वाला कोट है इनका। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। मीन्स जब तक जी रहे हो सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। मीन्स सुख ही जो है वही अल्टीमेट गोल है लाइफ का, ठीक है, ऑफ लाइफ। चारवाक मेटेरियलिस्टिक व्यू, जैसा मैंने बताया कि ये जड़वादी है, मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। चारवाक मेटेरियलिस्टिक व्यू होल्ड दैट ओनली फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट, देयर इज नो सोल, नो आफ्टर लाइफ एंड नो लिबरेशन। ना ही कोई सोल है, ठीक है, ना ही आफ्टर लाइफ है और ना ही लिबरेशन है। लिबरेशन को भी ये बिलीव नहीं करते, बोलते हैं कि डेथ है, मीन्स लिबरेशन को इन्होंने डेथ माने, हम अगर मर गए, हमारी डेथ हो गई तो हमें मुक्ति मिल गई। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम डायरेक्ट परसेप्शन एंड प्लेजर। सुख इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो सारी नॉलेज है वो सिर्फ डायरेक्ट परसेप्शन से आती है और प्लेजर, सुख जो है वो अल्टीमेट गोल है हमारी लाइफ का। इंजॉयमेंट इज़ द ओनली एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मीन्स ह्यूमन का एकमात्र एम यही होना चाहिए, इंजॉय करना। इस जीवन में आए हैं तो खुलकर अपना इंजॉय करो, कल की चिंता मत करो, कर्मा में बिलीव मत करो। ही रिजेक्ट्स द अथॉरिटीज़ ऑफ वेद, डेट इज़ वाई हिज दर्शन कॉल्ड नास्तिक दर्शन। जैसा मैंने बताया इन्होंने वेद के अथॉरिटीज़ को रिजेक्ट किया है, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन बोला जाता है ना। एक पॉइंट यहाँ पे ये, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेना। नास्तिक श्रीमणि और एन आर्क हेरेटिक इज़ अनदर नेम फॉर मेटेरियलिस्ट। ये क्वेश्चन आ रखा है कि मेटेरियलिस्ट का, कि ये कौन सी फिलॉसफी का से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने 6 जो प्रमाण हैं हमारे, फर्स्ट परसेप्शन, सेकंड अनुमान, थर्ड शब्द, फोर्थ उपमान, फिफ्थ अर्थापत्ति एंड सिक्स्थ अनुपलब्धि, ठीक है। अब जो चारवाक है वो सिर्फ फर्स्ट को ही एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स प्रत्यक्ष को ही इन्होंने एक मात्र सोर्स माना है नॉलेज का, ठीक है, बाकी सबको इन्होंने रिजेक्ट किया है। अब अनुमान और शब्द का क्रिटिसिज्म करके इन्होंने क्या बोला है वो हम इनकी एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। परसेप्शन इज़ द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। परसेप्शन ही एकमात्र सोर्स है नॉलेज का, और इनका एक फेमस कोट है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मीन्स प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, जो भी सत्य है, जो हमें दिख रहा है वही सत्य है।
चारवाक accept the validity of perception and thereby uphold the truth of means of the valid knowledge enough though he rejects all other means of knowledge as invalid. जैसा मैंने बताया, इन्होंने सिर्फ परसेप्शन की वैलिडिटी को ही एक्सेप्ट किया है, बाकी सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है. द वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंस इज़ रिजेक्टेड. जो इन्फ्रेंस की वैलिडिटी है उसको ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने बताया इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है. क्या है, क्यों रिजेक्ट करते हैं? इन्फ्रेंस बेस्ड है व्याप्ति पे, ठीक है. इन्फ्रेंस इज सेट टू बी मेयर लीप इन द डार्क. वी प्रोसीड हेयर फ्रॉम नोन टू अननोन एंड देयर इज नो सर्टेनिटी इन दिस. थॉट्स आइडियाज नॉट बीइंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी परसीव्ड, दे कैन ओनली बी इन्फर्ड. अभी व्याप्ति क्या है ये सीखते हैं, ठीक है. व्याप्ति जो है हमारा वो एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, यूनिवर्सल कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है. अगर हम स्पेशली बात करें तो हेतु और साध्य, हेतु और साध्य के बीच का रिलेशनशिप. हेतु मीन्स रीज़न, कारण, और साध्य मीन्स कंक्लूजन. उससे क्या हमने इन्फ्रेंस निकाला, ठीक है. यूनिवर्सल कनेक्शन है, ये यूनिवर्सली ट्रू है कि जब जब हेतु होगा तब तब साध्य होगा. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज अ फायर, ऐसे नहीं, एक मिनट, देयर इज अ फायर ऑन हिल बिकॉज देयर इज स्मोक, ठीक है. तो ये व्याप्ति क्या हुई इसकी, तो इसका व्याप्ति क्या हुई, क्या यूनिवर्सल कनेक्शन निकाला हमने कि जब जब स्मोक होगा, मीन्स जब जब धुआं होगा तब तब आग होगी, फायर होगी, ठीक है. स्मोक है तो फायर है, स्मोक नहीं है तो फायर नहीं है, ठीक है. जब जब धुआं होगा तब तब आग होगी. हमने धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया. तो जो हमारा सेकंड वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है जो कि अनुमान है, वो व्याप्ति पे बेस्ड है. मीन्स हमने आग, धुएं को देखकर आग का अनुमान लगा लिया. तो जो चारवाक हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमने स्मोक को देखकर फायर का अनुमान कैसे लगा लिया जब हमारे फायर परसेप्शन में ही नहीं है, हमें सिर्फ स्मोक परसीव हो रही है, तो स्मोक ही ट्रू है, फायर ट्रू नहीं है. तो इसलिए ये इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज फायर परसेप्शन में नहीं आ रही और हम अनुमान के बेस्ड पे नोन से अननोन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है. और जब कोई चीज़ हमें परसीव ही नहीं हो रही है तो हम उसे कैसे ट्रू मान लें, उसे हम सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. दैट इन्फ्रेंस इज अनसर्टेन एंड स्क्रिप्चर्स आर मैन मेड. वही समझिए कि इन्फ्रेंस जो है वो अनसर्टेन है, डाउट बेस्ड है, अनुमान बेस्ड है, ठीक है. संशय कर सकते हैं हम उन पे. और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो मैन मेड है. स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारा थर्ड शब्द है वो इंसानों द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है, मैन मेड है. तो वो सत्य नहीं है क्योंकि वो हमारे परसेप्शन में नहीं आता, वो लोगों के द्वारा बनाया हुआ है उनकी अथॉरिटी से. नेक्स्ट, मेटाफिजिक्स. द चारवाक एडमिट्स द existence of four elements, earth, water, fire and air only, and he rejects the fifth, the ether, because it is not perceived but inferred. चारवाक सिर्फ चार एलिमेंट जो हमारे पांच तत्व हैं, ठीक है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड इधर. इधर मीन्स आकाश, आकाशा, ठीक है. इनमें से ये सिर्फ चार को ही एक्सेप्ट करता है, बाकी इधर को, आकाश को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो हमारे परसेप्शन में नहीं आता. वही सेम चीज़ कि जो परसेप्शन में नहीं आ रही वो रिजेक्ट कर दी गई है और जो परसेप्शन में है उसे ही एक्सेप्ट करते हैं. द होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ओनली दीज, एक मिनट, क्रिएटेड बाय ओनली दीज फोर एलिमेंट्स. जो ये पूरा संसार है, ठीक है, ये इन्हीं चार तत्वों से मिलकर बना है. सिमिलरली सोल एंड गॉड हेयर आफ्टर आर रिजेक्टेड. सेम सोल और गॉड को रिजेक्ट कर दिया गया. एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इंक्लूडिंग माइंड इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स. मीन्स जो कुछ भी
एग्जिस्ट करता है हमारे माइंड को मिला के, वो सब कुछ इन 4 तत्वों से मिलकर ही बना है। कॉन्शियसनेस इज रिगार्डेड एज अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ठीक है, हमारा चित्त है, क्या है, चित्त। अब ये चित्त 5 स्टेजेस होती है, ये हम योग में पढ़ेंगे, सांख्य योग की जो फिलॉसफी करेंगे, ठीक है। जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चित्त है, इज रिगार्डेड एज मेरा प्रोडक्ट ऑफ मैटर, ये सिर्फ मैटर का प्रोडक्ट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द एलिमेंट्स कंबाइन इन सर्टेन प्रोपोर्शन। इट इज़ फाउंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बॉडी एंड वैनिशेस व्हेन द बॉडी डिसइंटीग्रेट। मीन्स ये तभी प्रोड्यूस होती है जब ये चारों तत्व मिलते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, और जब तक हमारी बॉडी है तब तक ये है, और जैसे हमारी बॉडी ख़त्म हो गई, हमारी डेथ होगी, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सदानंद इन हिज वेदांतसरा मेंशन 4 डिफरेंट मेटेरियलिस्टिक स्कूल्स। जो सदानंद जी हैं उन्होंने अपने वेदांतसरा में 4 डिफरेंट मेटेरियलिस्टिक स्कूल्स बताए। ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर दिया है, ठीक है। द ग्रॉस बॉडी फर्स्ट है, सेकंड है द सेंसेस, थर्ड वाइटल ब्रेथ्स एंड द फोर्थ वन इज द मेंटल ऑर्गन। स्थूल शरीर, इंद्रिया, प्राण और मन, ये 4 अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सोल थ्योरी। अब इनकी सोल थ्योरी क्या है? इनकी सोल थ्योरी मीन्स इन्हें देहात्मवाद भी बोला जाता है। देहात, एक मिनट, लेट मी राइट इट करेक्टली, देहात्मवाद, ठीक है। देहात्मवाद मीन्स देही आत्मा है, हमारी जो बॉडी है वही सोल है, बॉडी इज सोल। जैसा मैंने बताया कॉन्शियसनेस है, हमारी बॉडी है तब तक कॉन्शियसनेस है, और हमारी बॉडी नहीं है तब तक कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इन्होंने सोल को अलग से, मीन्स इंडिपेंडेंट सोल को, इन्होंने जो सोल इंडिपेंडेंट है उसको ये रिजेक्ट करते हैं, नहीं माना, मीन्स अलग से सोल को नहीं माना। जो हमारी सोल है वो डिपेंडेंट है बॉडी के ऊपर, सेम एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखते हैं, देयर इज़ नो एटर्नल सोल, नो रीबर्थ, नो लिबरेशन, मोक्ष। जैसे कि नो एटर्नल सोल, कोई भी सोल नहीं है अलग से, ठीक है, ना ही रीबर्थ है, मीन्स जो अब तक जिस जीवन में हम हैं तब तक है, मरने के बाद कोई भी पुनर्जन्म नहीं है, उसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है, वो हमारे परसेप्शन में ही नहीं है कि ऐसी पुनर्जन्म, रीबर्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है, सो ये उसको रिजेक्ट करते हैं। नो लिबरेशन मीन्स मोक्ष को भी नहीं मानते। जो मोक्ष है वो हमारा डेथ ही है, मीन्स हमारी मृत्यु होगी तो हमें मोक्ष मिल गया। मरण एवं उपवर्ग, मोक्ष को इन्होंने ये बोला है। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे इन्होंने चारवाक ने मोक्ष का क्या नाम दिया, मरण एवं उपवर्ग, ठीक है। हमारे जो बाकी फिलोसफर है, जैन हो गए, ठीक है, उन्होंने केवला बोला है मोक्ष को 2 पार्ट्स में, कि एक होता है भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष, ठीक है। बुद्धिज़्म ने इन्होंने बताया मोक्ष को निर्वाणा नाम दिया है, ठीक है। सांख्य ने समम बोनम, ठीक है। मोक्ष जो है, जो हमारा लिबरेशन है, वो 2 टाइप्स का होता है, जीवन मुक्ति और विदय मुक्ति, ठीक है। जीवन मुक्ति होती है जब हमें जीते जी मोक्ष मिल जाए, और विदय मुक्ति मीन्स जब हम बॉडी, मीन्स हमारी डेथ हो जाती है, जो चारवाक ने एक्सेप्ट किया कि हमारी डेथ होने के बाद जो हमें मोक्ष मिलता है, मीन्स हमारी डेथ हो गई तो हमें मुक्ति मिल गई, वो विदय मुक्ति है, मीन्स बॉडी से मुक्ति मिलना। और जीवन मुक्ति मीन्स अच्छे कर्म करके हम जल्दी सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स को छोड़ देते हैं तो हमें जीवन मुक्ति मिल जाती है, हम संन्यास ले लेते हैं। सेकेंड आता है, जस्ट एज इंटॉक्सिकेशन अराइजेज फ्रॉम मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स, कॉन्शियसनेस अराइजेज फ्रॉम द बॉडी, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। जैसे ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इंटॉक्सिकेशन अराइज होती है, सेम ऐसे कॉन्शियसनेस है वो अराइज होती है बॉडी के साथ, वो अलग से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारी जो सोल है वो बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड, डेथ मीन्स लिबरेशन। इस संसार के अलावा कोई और दूसरा संसार नहीं है, और डेथ ही लिबरेशन है, डेथ ही मुक्ति है। नेक्स्ट आता है एथिकल हेडोनिज्म।
द एथिक्स ऑफ चारवाक इज क्रूड इंडिविजुअल हिडोनिज्म, जो इनका एथिक्स है वो क्रूड हिडोनिज्म है. प्लेजर ऑफ द सेंसेस इन दिस लाइफ एंड डेट टू ऑफ द इंडिविजुअल इज द सोल एंड. मीन्स जो प्लेजर है हमारे सेंसेस के, हमारे इंद्रियों का, वही एक मात्र एम होना चाहिए, ठीक है, सारे संसारिक सुखों को भोग के लिए. आउट ऑफ द 4 ह्यूमन वैल्यूज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ओनली काम और सेंसुअल प्लेजर इज रिगार्डेड एज द एंड एंड अर्थ और वेल्थ इज रिगार्डेड एज द मीन्स टू रियलाइज दैट एंड. ठीक है, जो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें से सिर्फ अर्थ और काम को इन्होंने एक्सेप्ट किया है. ठीक है, अर्थ मीन्स जो वेल्थ है और काम में सेंसुअल प्लेजर. सेंसुअल प्लेजर को अटेन करने के लिए हमें अगर पैसा कमाने की भी ज़रूरत पड़े तो भी हम वो करेंगे. वाइल धर्म एंड मोक्ष आर ऑल टुगेदर रिजेक्टेड. सेम धर्म और मोक्ष को रिजेक्ट किया है. हिज एथिक्स टीचेस दैट, ये रिपीट हो गया, ठीक है. प्लेजर, सुख इज़ द हाईएस्ट गुड एंड राइटफुल एम ऑफ लाइफ. मीन्स जो प्लेजर है वही हाईएस्ट गुड है और वही राइटफुल एम है लाइफ का. इसलिए इन्हें सुखवादी भी बोला जाता है, जो सेंसुअल प्लेजर की तरफ भागते हैं. सेंसुअल प्लेजर, ठीक है. फिजिकल हैप्पीनेस कह सकते हैं हम, ठीक है. सिंस देर इज़ नो सोल, नो आफ्टर लाइफ, नो कार्मिक कॉन्सिक्वेंस. जबकि कोई भी सोल नहीं है, कोई भी आफ्टर लाइफ नहीं है, ना ही कोई कार्मिक कॉन्सिक्वेंस है. जो कुछ भी है इसी जीवन में है, इसके बाद ना ही कोई आत्मा है. जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, चित्त है, आत्मा है. एंजॉयमेंट इन द प्रेजेंट इज़ बोथ नेचुरल एंड रैशनल. जो हमारी इंजॉयमेंट है प्रेजेंट में, जो हम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, प्लेजर ले रहे हैं, वो वही नेचुरल है और वही रैशनल है. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आज के चारवाक फिलॉसफी. इन शॉर्ट मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ, ठीक है. इन्हें नास्तिक दर्शन बोलते हैं, ठीक है. अथीस्ट है, मेटेरियलिस्ट है, सुखवादी है, अनीश्वरवाद है, ठीक है, देहात्मवाद है, और एक स्वभाववाद भी इन्हीं की फ़िलॉसफी से रिलेटेड है. मीन्स जिसका जैसा स्वभाव उसका वैसा प्रत्यक्ष होना, ठीक है. जिसका जैसा स्वभाव उसका वैसा प्रत्यक्ष होना. फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स, वाटर फ्लो डाउनवर्ड मीन्स पानी नीचे की ओर बहता है, तो वो उसका स्वभाव है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो चारवाक की फ़िलॉसफी को दर्शाते हैं, ठीक है. जड़वादी, एक यहाँ पे जड़वादी ऐड कर लेना, ठीक है. एक चीज़ और, सारे फिलोसफर इनकी फ़िलॉसफी के अगेंस्ट थे, अपोज किया था, इनके टेक्स्ट जला दिए गए थे सारे चारवाक के. कोई बृहस्पति कोई भी अब हमें टेक्स्ट देखने को नहीं मिलते. तो इनके जो सपोर्टर थे, ठीक है, एकमात्र सपोर्टर थे, उनका नाम है अजीत केशवा कमली, ठीक है. ये इनके चारवाक फ़िलॉसफी के सपोर्टर का नाम था. तो ये एक बार ध्यान रखना. सो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी आज की क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा फ़िलॉसफी पाठशाला डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है. तो जल्दी से जाकर उसको भी ज्वाइन कर लो. देन टेक केयर, बाय बाय.